चलो चेक करें स्टार्ट। बस सोचिए बैग रखो, रखो बैग में रखो। लास्ट बच्चे सीधे हो जाओ बिल्कुल। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था टिल क्वेश्चन नंबर 68 किए थे, और जिसमें हमने नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे, इन विच वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कुछ क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री भी बनानी पड़ जाती थी। सेम टॉपिक कंटिन्यू होगा आज, बस सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा। टोटल अपने ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे लिए कोई नया टर्म है। हमने आज टॉपिक जो करना है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये हमारे लिए कोई न्यू टर्म नहीं है, ये हमने थर्ड चैप्टर के लास्ट में भी किया था, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पर टॉपिक थोड़ा ढंग से समझना है। 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से 99.9% जो चांसेस होते हैं इस टॉपिक के होते हैं जो आज कर रहे हैं। सर फिर इससे पहले वाला टॉपिक मैं कहता रहा हूँ ये सिर्फ एक्सटेंडेड पार्ट होगा, और जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन किए थे हमने 68 तक, ये मानकर चलो कि 98% वही कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ 2% और बीच में से हमने ऐड ऑन करना है सिर्फ टॉपिक। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में केसेस वैसे तो 2 ही बनते हैं, बट हम छोटे बड़े मिलाकर टोटल 4 केसेस बोल देंगे, इनको 3 में कवर करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब आराम से समझना कि केसेस में कैसे क्या कुछ होगा जो हमें समझ आएगा कि क्या लिखा होगा। पहले तो 2 केसेस, वो पहले तो ये देखो जितने भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, छोड़ दे पर हम 2 मिनट छोड़ दें, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखना स्टार्ट करते थे, एक बार बोलें जरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपनी आंखों के सामने लेकर आओ, क्या लिखते थे सबसे पहले? बाय बैलेंस ब्रॉड, फिर बाय नए पार्टनर की कैपिटल, कैपिटल नया पार्टनर तो गुडविल उन पार्टनर्स में बांटेगा ना। बाय कैश तो हम क्या लिखते थे? न्यू पार्टनर की कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। बट पहले 2 केसेस क्या होंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, जब न्यू पार्टनर की क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं है। समझ गए? तो वो किस तरीके से लेकर आएगा, वर्डिंग क्या लिखी होगी, ताकि हमें पता लग जाए कि, क्योंकि अगर एक ही केस होता फिर तो ठीक है, याद हो गया भाई कि सर नई पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, हम आप बता दो कैसे निकालते हो, वो निकाल देंगे। बट वैसे केस 2 हैं कि 2 केसेस ऐसे होंगे जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। फिर हमें समझना पड़ेगा कि कौन से केस के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्या वर्डिंग होगी पहले केस की, लिखने साथ साथ। केस 1 बिल्कुल ईजी सा है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से स्ट्रेस डाल रहा हूँ, अदरवाइज टफ कितने का है वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि बहुत टफ की वजह से इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है बस इस वजह से थोड़ा ढंग से कर रहे हैं। केस 1 सी ब्रिंग्स, क्वेश्चन में वही एज्यूम कर रहा हूँ मैं, केस को मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूँ। एज्यूम कर रहे हैं हम ए और बी ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं वही सी। तो वर्डिंग क्या लिखी है? सी ब्रिंग्स proportionate capital, C brings proportionate capital, कि भाई जो C कैपिटल आएगा ना वो proportionate कैपिटल आएगा, या फिर C brings, क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर रहा हूं उसका 1/5 शेयर है, एज्यूम किया मैंने, C brings 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। जो सी कैपिटल लेकर आएगा वो टोटल नई फर्म की कैपिटल का कितना शेयर लाएगा? ये 1/5 हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होगा 1/3, 2/5 कुछ भी लिखा होगा, मैंने कितना एज्यूम किया? 1/5। क्या लिखा फिर से पढ़ें? सी ब्रिंग्स 1/5 किसका? टोटल कैपिटल किसकी? नई फर्म की। या फिर कह रहे हैं सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ए और बी 2 पार्टनर थे, नया पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, कह रहे भाई साहब मुझे कितनी कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी? कह रहे जितनी भी नई फर्म की कैपिटल होगी उसमें से जितना प्रोपोर्शनेटली तेरा शेयर बनेगा उतनी कैपिटल ले आना। तो नई फर्म की कैपिटल हम देख लेंगे कितनी है, उसमें से कितना शेयर ले आना कह रही हैं? 1/5। तो इस वर्डिंग के सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट मान लो क्वेश्चन में 1/5 था उसका शेयर, तो अपना जितना उसका शेयर बनता है 1/5 के अकॉर्डिंग वो लेकर आएगा। क्लियर? करना क्या होगा हमें? सॉल्यूशन पहले आराम से समझो फिर नोट करोगे। हम क्या बनाते थे सबसे पहले? आवाज़ है, क्या बनाते थे? जैसे बनाते थे वैसे ही बना लोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सुनूंगा मैं चारों केसेस अभी साथ के साथ। पहले ही बोला मैंने, अकाउंट्स को ओरली सुना दोगे तो समझो हो रहा है अकाउंट्स हमसे। सो सबसे पहले हम क्या लिखते थे कैपिटल अकाउंट में, बोलिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की भी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी और बी की भी गिवन थी। फिर हमने क्या लिखा, बाय कैश, न्यू पार्टनर की कैपिटल, बट वही तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने बाय कैश लिखकर ब्लैंक छोड़ देना, ऑर्डर अपना वही रखना। नेक्स्ट बाय, बाकी चीज़ें बोलते हैं चलो। बाय प्रीमियम फॉर पार्टनर्स में क्या हो जाएगी, डिस्ट्री, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। एसेट साइड से कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी, एग्जांपल ले लेते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी क्या हो जाएगी, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आ रहा बच्चे समझ। रीवैल्यूएशन में मान लो प्रॉफिट निकल कर आए, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ए और बी। अब तक कुछ नया किया मैंने, जैसे करते आए थे वही किए, सिर्फ बस एक चीज़ नहीं पता हमें, किसकी कैपिटल, सी की। बट ए और बी तो कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल जैसे भी थे। तो जब कंप्लीट है तो इनका, अब 2 मिनट रोक दो बच्चे, बाद में नोट करना, इनका आप नॉर्मल कैरी डाउन निकाल दो, ए और बी का। मान लो एज्यूम कर रहा हूँ मैं अमाउंट्स, तब में छोड़ दे बच्चे, 2 मिनट छोड़ दें। टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, मान लो ए का बैलेंस आ गया 70, ठीक है, बी का टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, एज्यूम कर लो आ गया 13। किस किस की कैपिटल आ गई, ए और बी की, कितनी, 17 और 13, कितनी आ गई, 17 एंड 13, दोनों की कैपिटल आ गई। हम आ जाएंगे वर्किंग नोट्स पर। अभी तो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में, अदरवाइज हम शॉर्टकट पर पहुँच जाएंगे इसके किस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। बट लिखने का तरीका बता रहा हूँ आराम से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, किस किस की कैपिटल आ गई, ए और बी की। नई फर्म में 2 पार्टनर की कैपिटल पता लग गई, किस किस की, ये तो नई कैपिटल है ना। नए पार्टनर के आने पर ही हमने उसको क्या दी, गुडविल। हमने क्या दिया, हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तभी किया ना। तो मीन्स ये जो कैपिटल आई है कौन सी आई है, पार्टनर के एडमिट होने के, यानी कि दीज आर दी न्यू कैपिटल। सो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ ए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए की कैपिटल कितनी आई, प्लस कैपिटल ऑफ बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आई, दोनों की मिलाकर कैपिटल कितनी हो गई, किस किस की कैपिटल है ये, ए और बी की। किसी अकेले की कैपिटल होती थी, मान लो 10,000, हम बोलते थे उसका शेयर 1/5 है, तो फर्म के निकालने के लिए हम उसका शेयर क्या कर देते थे, रेसिप्रोकल, यही करते थे। इस बार हमें कैपिटल किस किस की पता है, ए और बी की। न्यू पार्टनर का मैंने शेयर कितना बोला है क्वेश्चन में, पूरी फर्म का शेयर, उसमें से सी का कितना, बाकी 2 का कितना, यानी कि 4/5 किस किस का, ए और यहाँ पर ए और बी की कैपिटल कितनी है, यानी कि 30,000 किसके इक्वल है। जब अकेले पार्टनर से फर्म की निकालनी है तो उसका शेयर क्या कर देते हो, तो यहाँ पर हमें 2 की कैपिटल पता है और 2 से फर्म की निकालनी है तो उन दोनों का भी शेयर क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू ए एंड बीज कैपिटल, फर्म की कैपिटल, दोनों की कितनी कैपिटल है, सभी बात बोल, कितनी कितनी कैपिटल है, दोनों का शेयर कितना है। फर्म की निकालने के लिए क्या करें, फर्म की कैपिटल आ गई 37,500। फर्म में कौन कौन, अब ए बी और सी। नाउ सीज कैपिटल, फर्म की कैपिटल कितनी है 37,500, उसमें से उसका शेयर कितना था, इट कम्स टू 7,500, और तीनों की मिलाकर कैपिटल कितनी है, और उन दोनों की कितनी थी, तीसरे की कितनी आ गई 7,500। इजी। ये तो मैंने एक एक चीज डिटेल में लिखी है ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, अदरवाइज शॉर्ट में समझना जरा। हाँ जी, दोनों की कैपिटल कितनी कितनी आई, ए और ए की कितनी आई
बी की कितनी आई, दोनों की मिलाकर कितनी, टोटल शेयर कितना बोलते हैं, 1 में से न्यू का कितना 1/5, रिमेनिंग का कितना रह गया, वो किस किस का है, फर्म की निकालने के लिए क्या करें, ये किसकी आ गई, फर्म की, उसमें से उसका कितना शेयर था, सीधी कितनी कैपिटल आ गई 7500। किया तो मैंने अभी भी वही है, यहाँ प्रॉपर हर एक चीज़ लिखी है, वहाँ थोड़ा शॉर्ट में करके निकाल दिया। रिपीट करते हैं, दोनों की कैपिटल कितनी आई थी 17 + 13 कितनी आई थी, ये किस किस की थी, दोनों का शेयर कितना है 4/5, 5/4 कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, और साथ के साथ उसका शेयर कर दो, किसका, सी का, कट करके कितनी वैल्यू बन गई, सीधी सीधी किसकी कैपिटल आ गई है, सी की। तो सी की कैपिटल आ गई है तो यहाँ फिल हो जाएगी 7500, यहाँ भी आ जाएगी 7500, बैलेंस शीट में नॉर्मल। इजी है, नोट करो जल्दी से, समझ के नोट करना। देखता हूँ ये एक तो मिले, रुक तो जा, भेजता हूँ। हाँ जी, ये केस कब होगा, जब सी न्यू पार्टनर कैपिटल, सुन लो भाई, जब न्यू पार्टनर क्वेश्चन में कैपिटल लेकर नहीं आया। एक तो ये पता लग गया, प्लस साथ में वर्डिंग पढ़नी है हमने, क्या लिखा होगा, या तो प्रपोर्शनेट वर्ड लिखा हुआ है या फिर शेयर लेकर आ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, पूरी कैपिटल ऑफ द फर्म के अकॉर्डिंग। क्लियर। सो सेकंड केस, पीयूष आगे समझ। सेकंड केस क्या है, केस 2, C brings 1/5 of the combined या टोटल कैपिटल ऑफ A एंड B। हाँ जी, वर्डिंग समझो, और क्या लिख रहे हैं अब, C ब्रिंग्स, अगेन कितना शेयर ला रहे हैं 1/5 किसका, कंबाइंड या टोटल कैपिटल ऑफ सिर्फ किसकी, A और B। यहाँ पर क्या कह रहा था, ऑफ दी फर्म, यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहे हैं A और B की कैपिटल का ही टोटल का क्या ले आएगा, वो 1/5। वहाँ पहले हम दोनों से किस पर गए थे, फर्म पे, और फर्म में से फिर उसका शेयर निकाला था। इसमें हमें फर्म तक तो जाना ही नहीं है, दोनों की कैपिटल निकाल लो बस, दोनों को ऐड करके उसका ही शेयर लेकर आएगा बस। तो यानी कि वही वर्डिंग, ए इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ए इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कितनी कैपिटल आई थी, बोलो बच्चे साथ से रिस्पॉन्स दिया करो, कितनी 17। बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आई थी 13, दोनों की मिलाकर कैपिटल कितनी, दिस इज द टोटल या कंबाइंड कैपिटल ऑफ, और उन्होंने कहा था वो 1/5 सिर्फ इसी का लेकर आएगा। तो सीधा सीधा सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, कंबाइंड कैपिटल कितनी है 30, उसका शेयर कितना बोल रहे हैं रणवीर लाने के लिए 1/5, तो कितनी कैपिटल ले आएगा वो 6000 बस। तो बाय कैश 6000 और कैपिटल में भी कितनी आ जाएगी 6000। यहाँ पर बीच में हम किस पर गए थे पहले 5/4 पे, इसमें सीधा आ जाएगी। तो ये दो केस होंगे जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। अगर दोनों में से चांसेस पूछ रहे हैं सर इसमें से और इसमें से कौन सा डलते हैं, मेनली ये मानकर चलो, इस चीज़ का तो बहुत रेयर आया हुआ है क्वेश्चन, हमेशा किसका आता है प्रोपोर्शनेट का, है कुछ नहीं उसमें भी। क्लियर। वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के हिसाब से ला रहे हैं, वो ए और बी का शेयर लेकर आ रहे हैं। जल्दी करो नोट। तो पहले तो वर्डिंग देख लेते हैं जरा इन दो केसेस की। पेज नंबर केसेस चारों लिखवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग देख लो एक बार। पेज नंबर 4.119, 4.119 केसेस एक ही जगह लिखेंगे हम चारों, ठीक है। 4.119 क्वेश्चन नंबर 77 नहीं 74। हाँ जी, क्या वर्डिंग है पहले तो देखो, कहीं भी क्वेश्चन की न्यू पार्टनर की कैपिटल नज़र नहीं आ रही है आपको। और फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट नंबर A1, मनी ब्रॉट ₹20,000 एज हर शेयर ऑफ एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, मतलब कौन सा केस हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 फर्स्ट पॉइंट, दे विल ब्रिंग कैपिटल कौन सी, प्रोपोर्शनेट, अगेन केस नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 पॉइंट नंबर 5th, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड
इन्होंने तो तीनों ही क्वेश्चन में क्या लिख दिया, वर्ड प्रोपोर्शनेट, बट ज़रूरी नहीं है प्रोपोर्शनेट वर्ड हो, क्या हो सकता था, शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या न्यू फर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, पॉइंट नंबर 5, महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% यानी कि 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। सिर्फ राम एंड श्याम का कैपिटल का ही कितना लाएगा, 1/5। केस कौन सा हो गया, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78, पॉइंट नंबर 1, मोहन टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। तो 1/4 किसका लेकर आएगा, सिर्फ कैपिटल ऑफ आन एंड शान। अगेन केस नंबर 2, ईजी है बच्चे बिल्कुल। तो यानी कि हमने नॉर्मल क्या करते हुए चलना है, पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बना लोगे, सिर्फ किसकी कैपिटल रहती होगी, सी की। तो ए और बी दोनों की कैपिटल को ऐड करके पहले वाला केस होगा तो पहले फर्म की बना लेना, फिर उसमें से शेयर, और सेकंड केस होगा तो बस दोनों की कैपिटल का डायरेक्ट उसका शेयर। आगे सबको समझ। चलिए थर्ड केस सुनो बच्चे, केस 3 and 4, केस 3rd and 4th, ठीक है, इकट्ठे बनेगा 3rd and 4th। सुनो वर्डिंग क्या लिखी होगी, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म is to be adjusted in new profit sharing ratio. Capital of the new firm is to be adjusted in the new profit sharing ratio, or taking capital of C, the new partner, C as a base, old partners adjust their capitals in new profit sharing ratio as a base. Old partners adjust their capitals in the new profit sharing ratio and necessary adjustments through cash or current account. Necessary adjustment cash के through, it's a third case. Necessary adjustment through current account, it's fourth case. कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करोगे नेसेसरी एडजस्टमेंट आपने कैश के थ्रू करनी है, जो हमने थर्ड चैप्टर का लास्ट केस भी किया था, कौन पैसे लेकर आ रहे कौन कैश विड्रॉ कर रहे हैं। चलो बहुत ध्यान से सुनना पहले, मीन्स ये चीज़ तो क्लियर है, इन दोनों केसेस में न्यू पार्टनर की कैपिटल तो गिवन है। किसकी कैपिटल गिवन है, न्यू। देखो दो पार्टनर पुराने थे, नया आया, नया तो जो कैपिटल ला रहा होगा वो किस हिसाब से ला रहा होगा, नए शेयर के हिसाब से ला रहा होगा। वो 10,000 कैपिटल लाया है और उसका शेयर है 1/5, तो 10,000 1/5 के हिसाब से लाया होगा, तो उस हिसाब से हम फर्म की कैपिटल तो निकाल सकते हैं। कितनी होगी, 50,000, यानी कि नई फर्म की कैपिटल कितनी, 50,000। हम कह रहे हैं भाई नई फर्म की कैपिटल 50,000 है, उस हिसाब से सारे पार्टनर्स कैपिटल बांट लो। हो सकता है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल किसी की बढ़ गई हो, किसी की कम हो गई हो, उसके हिसाब से किसी को पैसे लाने पड़े हों, और मे भी कोई पार्टनर क्या कर रहा हो, कैश विड्रॉ कर रहा हो। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉजिकली समझोगे तो बच्चे बहुत इजी लगता है अकाउंट्स, ठीक है। हम कई बार ये कि याद रख लेते हैं, ओके सर ने कहा है कि इसको ऐसे करना है, बट उसका लॉजिक पर आओ थोड़ा सा। मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ए और बी की कितनी भी कैपिटल है, मान लो आज की डेट में कैपिटल उनकी 30,000 और 40,000 थी। नए पार्टनर को कह रहे हैं भाई ऐसे है, 1/5 शेयर है तेरा, और 1/5 शेयर के हिसाब से तू 10,000 20,000 कैपिटल लेकर आ। कितनी कैपिटल लेकर आ, 20,000। जब हम उससे 20,000 मांग रहे हैं 1/5 के हिसाब से, यानी कि पार्टनर्स ने बैठकर क्या डिसाइड किए हैं कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख।
20,000 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। कितनी कैपिटल बनाई है उन्होंने? 1 लाख। ये बात क्लियर? और उन्होंने जब नया पार्टनर आया तो रेशियो में भी चेंज आया होगा। मान लो रेशियो उन्होंने डिसाइड कर लिए 2:2:1। क्या डिसाइड कर ली? 2:2:2, क्योंकि ये समझ आ गया ना तो समझो केस आ गया, क्योंकि उसमें यही करवाऊंगा मैं। तो रेशियो क्या डिसाइड होगी? न्यू 2:2:1। तो 1 लाख को 2:2:1 के हिसाब से कितनी कितनी कैपिटल बनेगी? 40, 40 एंड 20। ये क्लियर? जबकि ए और बी की, अच्छा इसकी कैपिटल थोड़ी चेंज करते हैं। इसकी कैपिटल थी मान लो 46। अब नई फर्म के साथ नया पार्टनर कौन आया? कितनी कैपिटल आया? अपने कितने शेयर के लिए? उस हिसाब से नई फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? और उन्होंने नई रेशियो क्या बोली है? तो उस हिसाब से अब इनकी कैपिटल कितनी कितनी होगी? उसकी तो 20 ही रहेगी। इनकी कितनी होगी? 40। जबकि इनकी पहले ऑलरेडी बिजनेस में कितनी कैपिटल है? 30 एंड। तो क्या करना पड़ेगा? इसकी कैपिटल कितनी थी? नई कितनी बना रहे हैं? इसको 10,000 क्या करने पड़ेंगे? लाने पड़ेंगे। इसकी कैपिटल कितनी थी? जबकि नए के हिसाब से इसको कितने दे रहे हैं? तो ये अपने 6,000 क्या कर लेगा? निकाल लेगा। समझ गए? यही क्या करिए हमने? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन पर मतलब केस पर आते हैं एग्जैक्टली कैसे करना है। चलिए सबसे पहले क्या बनाओगे? फिर आए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। कॉन्सेप्ट्स की बुकलेट जो दे रखी है उसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने जिस तरीके से वर्डिंग बता रहा हूँ इसी वर्डिंग से मैंने करवा रखा है तुम्हें। ठीक है? उसमें के अंदर कोई और अलग से वर्डिंग्स नहीं है कि कोई मैंने बुक की वर्डिंग यूज़ कर रखी है। वही वर्डिंग यूज़ कर रखी है जो हम ओरली यहाँ पर मतलब अपना डिस्कस करते हैं क्लेमैन के तरीके से जाए। तो क्या क्या लिखते थे बोलना ज़रा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की उस तरीके से बनाई नहीं रखी। वो कॉन्सेप्ट कहीं हमने लिखने थोड़ा ना एज इट इज़, वो कॉन्सेप्ट की सिर्फ इसलिए बनाई कि हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है? तो उसको उसी तरीके से वर्डिंग लिखी हुई है उसमें। बाय बैलेंस ब्रॉट, नया पार्टनर कैपिटल लाया है, इस बार तो लाया है ना। मान लो कितनी कैपिटल आया वो? 6,000। कितने लाया वो राजे? 6,000। बाकी सारी चीज़ें बोलो क्या क्या बांटते थे? प्रीमियम फॉर बाय जनरल, उस साइड से भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मान लेते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हाँ जी सब कुछ हो गया यहाँ तक क्लियर? अब एक सेकंड के लिए पेन रोक दो। अब जो देखो सी का तो कंफर्म्ड है, कितनी है कैपिटल इसकी? उसकी तो पक्का 6 ही आ जाएगी। अब नॉर्मली हमने क्या करना है, वर्डिंग अगर हम बोलें तो मतलब कि इनके कैरी डाउन निकालने से पहले अगर मैं इस साइड का टोटल करूँ, टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन। बी का भी आ जाएगा, बट हमने वो लिखना नहीं है क्योंकि हमने तो कौन सी कैपिटल बनानी है? वर्डिंग पढ़ो क्या लिखे? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी एडजस्ट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। मीन्स नई फर्म की कैपिटल को तो न्यू रेशियो में बांटो, या फिर मतलब क्या होता है? टेकिंग कैपिटल ऑफ सी एज अ, किसकी कैपिटल को बेस रखो और उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम आएंगे वर्किंग नोट पर। अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल हम पहले निकालेंगे फर्म की कैपिटल। सी भाई साहब कितनी कैपिटल आए हैं? उसका शेयर हमने कितना मैं एज्यूम किया हुआ क्वेश्चन में? 1/5। तो क्या कर देंगे? 5 बाई कितनी कैपिटल आ गई? ये 30,000 किसकी कैपिटल है? फर्म की। ए प्लस बी प्लस सी। या तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी होगी, नहीं तो हमें न्यू रेशियो आती है निकालनी, वही 3 केसेस से। एज्यूम कर लो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी है, ये हमने निकाल ली है। न्यू रेशियो दी है वही 2:1। कितनी है नई फर्म की कैपिटल? किस किस की? ए बी और सी। इस कैपिटल को तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे राजे 2:1 में। कितनी कितनी बटेगी? 12, 12 एंड 6। आ गया समझ? यहाँ से 2 लाइन्स छोड़कर, 2 लाइनें छोड़ दोगे अगर 2 पार्टनर होल्ड हैं, 2 लाइनें छोड़कर आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से वाले कैरी डाउन लिखोगे अब? 12, 12 एंड
6। सी का तो पक्का टैली हो जाएगा, बट ए और बी की दोनों साइड अभी टैली नहीं हुई होगी। सर लिख तो दिया आपने कैरी डाउन, क्या ये वो कैरी डाउन है जो एक्चुअल में आए थे? नॉर्मल कैरी डाउन हम कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ दिस माइनस दिस करके वो लिखते हैं, बट अगर हम टोटल ऑफ दिस माइनस दिस करें तो 12,000 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये 12 तो कहाँ से लिखे हमने? वर्किंग नोट से। तो दोनों साइड क्या आएगा राजे? डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस उन्होंने किस में करने के लिए कहा है? या फिर अगर कैश में कहा है तो हमने क्या करना है? इस साइड का टोटल, इधर का भी टोटल। अरे बच्चे समझ, इधर का भी टोटल किया, इधर का भी टोटल किया, इधर डिफरेंस आ रहा है, इधर डिफरेंस आया तो हम क्या लिखेंगे? टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इधर कैश आने का मतलब क्या है? कि वो बिजनेस से कैश क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। बी का इधर का भी टोटल किया, इधर का भी टोटल किया, इधर भी आ सकता है डिफरेंस, इधर आएगा तो यहीं लिख देना, और अगर इधर आएगा तो बाय कैश। आगे सबको समझ? दोनों साइड क्या कर दिया हमने? बैलेंसिंग कर देनी है, सिंपल। ये तो कौन सा केस किया हमने? थर्ड। अगर उन्होंने एडजस्टमेंट किसके थ्रू का है? हाँ जी, फिर से वही टोटल ऑफ दिस माइनस दिस, मतलब कैश नहीं था, मतलब टोटल ऑफ दिस माइनस दिस माइनस दिस, इधर बैलेंस आ गया तो कैश के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? अब पूरा बोलो क्या लिखेंगे? टू एज करंट अकाउंट। बी का उस साइड आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय बीज करंट अकाउंट। इजी था? दोबारा रिपीट करते हैं। क्या करना है इसमें हमने? वर्डिंग अगर हम ओरली बोलें तो क्या बोलेंगे इसमें? सर पहले हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर से फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे और उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। जो बोल रहे हो फिर तो वही करोगे ना। क्या बोला हमने? या अगर मैं सिंपल बोलूँ सर, नई फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटेंगे, नई फर्म की। अब नई फर्म की निकालनी कैसे? पहले किसकी कैपिटल पता है हमें? न्यू पार्टनर की। उसका शेयर रेसिप्रोकल करके किसकी कैपिटल आ गई? नई फर्म की। उसको किस में बांट देना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। जब बोल रहे हो न्यू रेशियो में बांटना है तो न्यू रेशियो चाहिएगी ना, जब बोल ही रहे हो, या तो गिवन होगी या फिर कैलकुलेट कर लोगे। उसको किस में बांट दोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। दैट विल बी द एक्चुअल बैलेंस कैरिड। टैली तो हुई नहीं दोनों साइड। टैली करने के लिए किस में डालोगे डिफरेंस? या तो कैश में या फिर करंट में, एज पर दी क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखा होगा तो कैश में डाल दोगे। उसके बाद कैश वगैरह कहाँ जाएंगे बैलेंस शीट में? सुनो, अगर तो बैलेंस शीट में कैश, मतलब कि अगर बैलेंस कैश में आए हैं, हमें याद ही है बैलेंस शीट में क्या क्या प्लस करते हो कैश में? जो नया पार्टनर कैपिटल आया वो प्लस करते हो, जो गुडविल लेकर आया वो भी क्या करते हो? इस साइड जो कैश आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा? इस साइड जो कैश आया है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि इधर बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इधर से बिजनेस से पैसे, ये भी याद हो गया। अब अगर करंट में आया हो तो मैंने क्या याद कराया था? बैलेंस शीट की सेम साइड, ये वाला करंट कहाँ उतरेगा? एसेट। ये वाला करंट कहाँ उतरेगा? इसको याद रखो या कैसे भी लिखो, मैंने उसमें तो नोट्स में तो प्रॉपर लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में ये वाला करंट लाइबिलिटी साइड जाएगा और ये वाला करंट अगर हुआ तो एसेट साइड आएगा। याद रखो, चाहे उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, याद रह भी रहे तुम्हें, कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? आगे समझ? तो बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगी? कैश या करंट? कुछ नहीं लिखा तो किस में करेंगे हम? कैश में। नोट करो जल्दी से और क्वेश्चन निकाल लो पहले, केसी समझे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे आज। लॉजिक तो है बच्चे इसका, करंट अकाउंट का ना, करंट अकाउंट का लॉजिक क्लियर कट है बिल्कुल। इस साइड क्या, इस साइड लिखने का मतलब क्या है? इस साइड लिखने का मतलब है कि हम वो करंट अकाउंट से पैसे दे रहा है। नॉर्मली दे देता है तो हम कैश में प्लस करते हैं, फिलहाल दे तो अभी भी रहा है, कहाँ से दे रहे हैं? तो एसेट बन गया। यहाँ पर करंट अकाउंट से उसके निकाल रहे हैं, मतलब वो तो दे रहे हैं अभी, तो एसेट बन गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम दे रहे हैं उसको करंट अकाउंट में, तो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। ठीक, करो, नोट करो जल्दी। हाँ जी, निकालना जरा क्वेश्चन। पहले तो वर्डिंग से समझो कि कौन सा केस है। हम कैश वाले को थर्ड केस बोल रहे हैं और करंट वाले, बुक में कोई केसेस का नंबरिंग नहीं है, हमने तो नंबर डाल दिए हैं। कैश वाले को करंट थर्ड केस और करंट वाले को फोर्थ केस। क्वेश्चन नंबर 69 से देखिए, पॉइंट नंबर 5। देखो इसमें न्यू पार्टनर कैपिटल लाया होगा। फिफ्थ केस क्या कह, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्ट। क्वेश्चन की वर्डिंग समझो बच्चे पहले। एक्स एंड वाई आर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। एक्स और वाई की कैपिटल किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है? जेड के अकॉर्डिंग। 69 एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। कौन सा केस हुआ? फोर्थ।
आगे समझ। नेक्स्ट, सिर्फ करंट को देख कर नहीं समझना कि फोर्थ है, पहले भी लिखा उन्होंने कि एक्स और वाई की कैपिटल को एडजस्ट करो जेड के अकॉर्डिंग। मैंने क्यों लिखा था, न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग किसकी कैपिटल एडजस्ट करो, ओल्ड की। तो वर्डिंग तो कहीं ना कहीं ऐसी होगी। क्वेश्चन नंबर 70, पॉइंट नंबर 5, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग Pari's capital as the base and actual cash was to be paid off or brought in by the old partner as the case may be। तो कोई कैश लेकर आएगा तो कोई कैश विड्रॉ करेगा। केस कौन सा हुआ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनाज कैपिटल बाय ओपनिंग विच अकाउंट, करंट अकाउंट। अगेन केस नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72, फिफ्थ, कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखी थी हमने पहले यही वर्डिंग कि नई फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। अगेन केस नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73, फिफ्थ एफ पॉइंट, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। केस नंबर 3। आगे बच्चे समझ, मतलब केसेस तुम्हें क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, पिछले वाला, बस बीच में ये छोटा सा पॉइंट डल जाएगा। कोई भी एक रैंडमली मेरे को क्वेश्चन बोल दो, वो मैं करवा देता हूँ। वहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया था, जो वहाँ क्वेश्चन करवाया था वो करवा देता हूँ। क्या क्या कह रहे हो, 72 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 72, कोई भी कर लो, एक हो पाएगा, 72 कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को क्लोज करेंगे डाउट्स लेकर। होमवर्क क्या है, टिल क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 72 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 72, गौतम एंड यशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म। चलो बच्चे ध्यान दो, are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st March 2018 was as follows। हाँ जी, is there any distributable item on the liability side? बोलो बच्चे। Asset side? Asma is admitted as a partner for 3/8 share of the profit with a capital of rupees 2,10,000 and 50,000 for her share of goodwill. It was decided that the new PSR is 3:2:3, machinery depreciated by 10% and furniture by 5,000, stock revalued होकर 2,10,000 का हो गया, provision for doubtful debts is to be created 10% of the debtor, capital of all the partners were to be adjusted in the new profit sharing ratio on the basis of new partner, और कोई भी एडजस्टमेंट है वो किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट। आगे बच्चे समझ। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। डाउट्स के लिए मैं बैठा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैंने हर बच्चे की नोटबुक चेक करनी है 78 तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्लोज करेंगे चैप्टर ये पक्का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, सो मशीनरी विल बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%। मशीनरी कितनी थी पहले, 2,10,000, कितने से डेप्रीशिएट, तो 21,000 टू मशीनरी। नेक्स्ट, फर्नीचर 5,000 से, फर्नीचर भी कम हो रहा है, टू फर्नीचर, पता है ना किस साइड आएगा, टू फर्नीचर 5,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउट स्टॉक रीवैल्यूड कितने का हो गया राजे, 2,10,000, पहले कितने का था 140, इंक्रीज हो गया कितने से 70,000 से, तो बाय स्टॉक 70,000 इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, इशारा समझ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट मेंटेन करने हैं,
10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, डेटर कितने के दिए? 80,000 का 10% 8,000। ये चेक किया करोगे प्रोविजन ऑलरेडी दी तो नहीं है सर, नहीं दिख नहीं रही, डेटर के नीचे नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड भी लिखी हो सकती है, ये जरूर चेक करोगे। क्लियर? तो फिलहाल कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो कितना क्रिएट करना है हमने? 10%, 8,000। प्रोविजन को क्या बोला था हमने? लाइबिलिटी। ठीक है आकाश, याद है ना? लाइबिलिटी क्या हो रही है? पहले कितनी थी प्रोविजन? 0, अब कितनी बनानी है? 8,000। बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ भी? तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, 70,000, 21, 5, 26, 26 और 8, 34, कितना आ गया बच्चे? 36,000 टू प्रॉफिट गौतम एंड यशिका। हाँ जी, ओल्ड रेशियो क्या दी है? 3:1। बांटो 27 एंड 9, प्रॉफिट बांट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन है? आसमा। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखते थे बच्चे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल्स गिवन है बच्चे? 4 लाख एंड 1 लाख। सबको आ रहा है बिल्कुल समझ अच्छे से? कार्तिक अंगुरे क्लियर? 4 लाख एंड 1 लाख। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल आया? हाँ, 2,10,000 बाय कैश 2,10,000। गुडविल कितनी लाया न्यू पार्टनर? 50,000। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है एज वेल एज, तो कौन सी रेशियो निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालनी है जब दोनों गिवन हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:1। न्यू रेशियो 3, 3, 6, 2, 8, 3/8, 2/8। जीरो आ रहा है इसका। तो यहाँ पे यानी कि सारा का सारा सेक्रीफाइस सिर्फ किसने की है? गौतम ने। अब देखो उस दिन हम जो कर रहे थे तो वहाँ पर क्या आई थी? सेम आ गई थी, ओल्ड रेशियो के इक्वल। बट मैंने पहले ही बोला जब न्यू रेशियो दी होगी तो तुमने निकालनी नहीं देखना कौन से केस के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आ सकती है। तो यहाँ पर सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया? इसका शेयर कितना आ रहा है रणवीर? 0 आ रहे। तो सारा सेक्रीफाइस किसने किया? गौतम ने। देख भी सकते हो ना उसका भी शेयर कितना था? 3/8। और इसने सेक्रीफाइस भी कितना किया? 3/8। तो मीन सारा सेक्रीफाइस किसने किया? गौतम ने। तो गुडविल के ऊपर सारा राइट किसका? सिर्फ गौतम का। कितना गुडविल लेकर आया वो? 50,000। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल गौतम को मिल जाएगी पूरी 50,000। ठीक, अगर बच्चे समझ हितेश। उसके बाद इज देयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम?
नहीं है। हाँ जी, उसके बाद है अपना प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 27,000 एंड 9,000। और तो कुछ नहीं है ना कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल, ना किसी पार्टनर ने कुछ टेक ओवर किया। बस लास्ट पॉइंट आ गया अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस कौन सा है यहाँ पे विदुषी? अपना फोर्थ। क्या लिखा हुआ है? नई फर्म की कैपिटल को एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, और डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन करंट अकाउंट। नई फर्म की कैपिटल निकालनी है तो कोई बात नहीं, नए पार्टनर की तो गिवन है। कितनी पार्टनर की कैपिटल गिवन है आसमा की? 2,10,000। तो क्या कहा था गुरजीत इसमें मैंने? अकॉर्डिंग टू आसमाज कैपिटल, किसकी कैपिटल निकालें हम? फर्म की, फर्म्स कैपिटल 2,10,000। कितना शेयर था बच्चे उसका? 3/3 दिए, और वैसे ऊपर भी लिखा हुआ है 3/8। तो फर्म के निकालने के लिए क्या करें? 5,60,000 आ गई। किसकी कैपिटल आ गई? फर्म की। इसको किस में बांटना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ना गिवन होती तो पहले निकालते, फर्स्ट केस लगा के 1 माइनस, याद है ना वो तो। और अगर गिवन है तो सीधा किस में बांट दें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। बांटिए 560 को 3:2:3 में। हाँ जी, जी, वाई और ए कितना? 2 लाख, हाँ 1,40,000, 2,10,000, ये कैपिटल्स आ गई। 2 लाइंस छोड़कर लिखोगे, कैरी डाउन के नीचे नहीं लिखते हम करंट अकाउंट वगैरह, ठीक है। दो पूछना चाहिए कुछ, 2 लाइनें छोड़ के लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। CST करो बिल्कुल, 2,10,000। ये क्या वो कैपिटल है जो एक्चुअल कैरी डाउन आ रहे थे? कहाँ से लिखे हमने? तो ये वीरेंद्र कहाँ से लिखे? वर्किंग नोट से। डिफरेंस तो आएगा, और इस क्वेश्चन में डिफरेंस किसमें का है उन्होंने? करंट अकाउंट में। निकालते हैं जरा डिफरेंस। तन्वी आ गया ना समझ? निकालो डिफरेंस कितना आ गया। इधर का टोटल ज़्यादा है 477, 4,77,000 माइनस 2,10, 267, 2 गौतम्स करंट अकाउंट, 2 गौतम्स करंट अकाउंट। सारी का आगे ना समझ? 4,77,000। हाँ जी, यशिका का 1,09,000 उधर है, इधर 1,40,000 है, इधर का ज़्यादा है 140 बाय यशिकाज करंट अकाउंट। 140 माइनस 1,09,000 कितना आ गया? 31। 1,40,000 इसका टैली हो जाएगा बच्चे 2,10,000। क्लियर? सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? समझ? स्माइल। अच्छा, अब इसमें जो एंट्री बनती, इसमें एंट्री कैसे बनती? बाकियों की तो एंट्री आती है तुम्हें सारी करनी, इनकी भी एंट्री करनी है लास्ट में अगर जनरल एंट्री मांगेंगे। इस साइड की एंट्री क्या बनती बोलो? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स करंट अकाउंट। और अगर कैश में होता फिर क्या करते? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके लिए एंट्री बोलो, यशिकाज करंट अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल, यशिकाज करंट अकाउंट डेबिट टू यशिकाज कैपिटल अकाउंट। और कैश में आता तो पैसे आ रहे थे बाय कैश होता ना, कैश अकाउंट डेबिट टू यशिकाज कैपिटल अकाउंट। ये भूलना नहीं है जनरल, बाकी सारी जनरल आती है, एडजस्टमेंट वाली भी जनरल एंट्री करनी है। ठीक, बैलेंस शीट बनाइए, नोट करो पहले, करो फिर जल्दी करो, बाकी बैलेंस शीट बनाओ इसकी। हो गया? जल्दी करो। दिख रहे? बैलेंस शीट
हाँ जी, पिछली आया समझ शगुन। चलो पिछली बैलेंस शीट को बेस बनाओ। क्वेश्चन 72 कर रहे थे ना। पहले क्या गिवन थे हमें? क्रेडिटर्स। कितने थे बच्चे क्रेडिटर्स? पहले हमें क्रेडिटर थे 50 गिवन, कोई चेंज हुआ नहीं तो एज इट इज। बिल्स पेबल कितना था पहले? कोई चेंज हुआ नहीं, एज इट इज। कैपिटल्स नई वाली आ जाएंगी बच्चे। अब गौतम, यशिका और आसमा। $140, $210। ठीक, दूसरी साइड आ जाओ। फर्नीचर कितना था फर्नीचर पहले? 60, 5000 से कम हो गया 55। स्टॉक की वैल्यू थी पहले 140, 70 से इंक्रीज 210। डेटर थे पहले 80 के, माइनस प्रोविजन 8000, 72। मशीनरी लिख देते हैं पहले। मशीनरी पहले थी 210, 21 से डिक्रीज 1,89। कैश, ऑलरेडी कैश कितना था पहले? 90। नया पार्टनर एक तो कैपिटल आया 210 और गुडविल लेकर आया 50। हाँ जी, कितना हो गया? 3,50,000। लास्ट पॉइंट याद है ना? एक तो एक करंट अकाउंट कहा था मैंने, कहाँ उतरेंगे ये? सेम साइड। क्लियर? तो इस साइड आए गौतम का, तो गौतम्स करंट अकाउंट, $2,67,000। उस साइड आए बच्चे यशिका का, यशिकाज करंट अकाउंट 31,000। इसके बाद लास्ट में कहेंगे फिर से हम रीवैल्यूएशन में ये चेक करने के लिए कोई नया एसेट या कोई न्यू लाइबिलिटी तो नहीं है ना, कोई न्यू एसेट और लाइबिलिटी है। लास्ट में टोटल करेंगे, क्योंकि बच्चे इतना टाइम नहीं होगा, तुम पहले टोटल कर रहे हो फिर कन्फ्यूज हो रहे हो कि मेरा टैली क्यों नहीं हुआ, फिर देखा ओहो रीवैल्यूएशन में एक पॉइंट आया था एक्स्ट्रा। तो पहले एक बार सारे पॉइंट अपनी क्रॉस चेक कर लो, उसके बाद टोटल पर आया करो। कर लिया टोटल? कितना आ रहा है? 9 लाख। टैली होगी ना? करो नोट जल्दी। हाँ जी, हो गया बच्चे सबका? निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो तब तक। एक प्रपोर्शनेट वाला कर लो कोई भी। 74 कर लो। 74 करो, करो स्माइल, फटाफट नोट करो। बाकी स्टार्ट करें अपना 74। फोन ऐसे रखकर गलत बैठता है तो फिर भी 13 को जा रहे हैं। आज करता हूँ डिस्कस। तेरे आने से पहले यही बात हो रही थी। आज पूछता हूँ मैं उससे। हो गया? कितना रह गया बच्चे? करो करो जल्दी। अरे और क्या नाम? रणवीर समझ, घर पे प्रैक्टिस करा कर बच्चे जरूर, ठीक है? कर कर जल्दी कर। सी आ रहा है बिल्कुल समझ? हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर सबने कर लिया बच्चे नोट किए? क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसमें करंट के बजाय क्या था? बस कैश
और एक प्रोपोर्शनेट वाला जब न्यू पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलो फटाफट कर देते हैं थोड़ा सा ये। अंशु एंड वीहू वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:2, लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलिए, जनरल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ऑन 1 April 2023 money was admitted into partnership for 1/5 share in the profit of the firm on the following terms। इस क्वेश्चन में वी हैव टू मेक टू थिंग्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम तो तीनों की प्रैक्टिस करेंगे, पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए, बट पिछले कुछ सालों से बैलेंस शीट नहीं आ रही पेपर में, सिर्फ क्या आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। बट ये नहीं कि बैलेंस शीट सिलेबस में नहीं है, ऐसा भी आ जाता है कई बार कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिया और बोल दिया प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। जैसे क्वेश्चन कब आए हुए 2024 में कंपार्टमेंट में, इसमें क्या मांगे रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। इसके नीचे वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, मतलब ये वाला साल नहीं जो भी गया है उससे पिछले साल CBSE 2025, इसमें भी क्या मांगा था रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलो करो फटाफट। अरे समझ, ओके। सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन द डेटर्स। डेटर कितने दिए, साथ साथ करो, 36,000 का 10% 3600, बट ऑलरेडी प्रोविजन कितनी गिवन है, सो वी हैव टू इंक्रीज प्रोविजन बाय ₹1600। प्रोविजन इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹35,000। पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी बच्चे, इन्वेस्टमेंट कितनी थी पहले 40, अब कितने की हो गई, कितने से डिक्रीज। दूसरी साइड रिजर्व फंड चेक कीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिए, तो हमें रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत, ये हमेशा देखना है इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है कम, बट दूसरी साइड क्या गिवन है पंचुअल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इतना गिवन है जितनी डिक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है पॉइंट ये। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 6000, इंक्रीज हो रही है बाय 6000, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 6000 माइनस 1600 टू प्रॉफिट, हाँ क्या, अच्छा 6600 समझ जाओगे, 6600 माइनस 1600 कितना 5000 आ गया, फिर 5000 प्रॉफिट। पार्टनर्स कौन कौन है बच्चे, अंशु एंड वीहू, रेशियो 3:2। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी कितनी कितनी कैपिटल है, 144 एंड 80 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 144 एंड 80। हाँ जी कौन सा केस है ये,
न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल, वो तो निकालनी है हमने बाद में। चलिए तो बाकी चीज़ें लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कैश दिया तो बाय कैश लिखकर खाली छोड़ देते हैं अभी। ओल्ड रेशियो क्या थी बच्चे? 3:2। न्यू पार्टनर का क्या गिवन है? ओनली शेयर। केस कौन सा है? और न्यू पार्टनर कितनी गुडविल आए? गुडविल कितनी लाए बच्चे? मनी ब्रॉट कितनी गुडविल? 20,000। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन विच रेशियो? तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों पार्टनर्स को दे दो 20,000 3:2 में, 12 and 8। ठीक है, समझ आ गई बच्चे बात? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बाय जनरल रिजर्व। कितने बच्चे जनरल रिजर्व? 50,000 3:2 में, 30 and 20। रणवीर मेरे लिखने से पहले ट्राई करा कर लिखने की, फटाफट साथ साथ किया अगर, समझ आना चाहिए तेरे को। IFR कितना था अपने पास? 10, और वो यूज़ कितने का हो चुका? स्टिल बचा हुआ है कितने का? ओल्ड रेशियो में बांटो 3,000 and 2,000। बस चलिए, दो पार्टनर्स की कैपिटल तो निकालो। अच्छा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 and 2,000 करो, इन दोनों का तो कंप्लीट करो। 19 वीहू का 1,112,000 यही ना? ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,92,000, क्योंकि डेबिट साइड कुछ नहीं है तो यही आ जाएगा। वर्किंग नोट अंशु की कितनी कैपिटल? 1,92,000। वीहू की कैपिटल कितनी आ गई राजे? 1,12,000। दोनों की प्लस करके कितनी हो गई? कितना? 304,000। ये किस किस की कैपिटल है? अंशु एंड वीहू की। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो बाकी दो का कितना हो गया? हाँ जी, फिर से वही स्टेप है बिल्कुल। 3,04,000 क्या करेंगे काश इसमें? उसका कितना शेयर था? 1/5। 1 - 1/5 रिमेनिंग कितना रह गया? 4/5। फर्म के निकालने के लिए क्या करें? 5/4। साथ के साथ किसका शेयर कर दें? मनी का 1/5। ये हमेशा कट होगा। 76,000 सीधा कैपिटल आ गई उसकी। तो बाय कैश 76। लो जी, बस यही मांगा था इस क्वेश्चन में, यही कर लो बस। आगे क्वेश्चन समझ। सो होमवर्क तुम्हें पता ही अब क्या है। 7 हमने कहाँ तक किए थे? 68 तक। सो 69 से लेके 78 दो हुए अपने इसके बीच में। पूछे बच्चे कुछ? कंप्लीट करके आने हैं बच्चे, ठीक है, तभी पता लगेगा टॉपिक क्लियर भी हुआ। इसमें से ही, इसी टॉपिक में एक चीज़ देखो तुम, 2025 में भी क्वेश्चन यही इसी में से था। CBSE 2019 इसी में टॉपिक में से आते हैं क्वेश्चन, ठीक।